हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिए, जिसमें आपको स्पीड या वेलोसिटी के बारे में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं आपका गति वेग समय या वेग समय ग्राफ के बारे में डिस्कशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से उसी तरीके से जो पिछली बार हमने लिया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यूज फिर ले लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर सेकंड में और एक्सेलेरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा यूनिट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या होता है हमको पता है। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी, ये इनके बीच में रिलेशन है। तो ये ग्राफ हमको किसका रिलेशन बताएगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बताएगा आपको, रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही चीज़, टाइम जैसे पिछली बार हमने लिखा था 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और आपका लास्ट हो गया 25 सेकेंड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40 और ये लास्ट आपका 50। ठीक है, वेलोसिटी का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस में आपका हमने वेलोसिटी लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहला जो डेटा है वो बोल रहा है कि 5 सेकंड में 10 मीटर, मतलब एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड में, वो कुछ 5 सेकंड के टाइम में है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बता रहा है, यानी कि 5 सेकंड टाइम में, जैसे देखिए स्टार्टिंग में तो जीरो रहा होगा, तो दोनों के लिए जीरो। तो बता रहा है कि 5 सेकंड में जब हमने देखा किसी कार की वेलोसिटी, तो उसका क्या है, वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो 5 सेकंड में जब हमने देखा, तो इसी को हम क्या है, इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट करते जाएंगे और 10 मीटर पर सेकंड के लिए प्रोजेक्ट करते आएंगे। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेगा, यानी कि मान लेते हैं इसको ए पे ये मीट किया, तो ये जिस टाइम यानी 5 सेकंड में जब हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी उस टाइम की, यानी कि जैसे ये ए है तो इसकी हमारी एक्सलेशन या यहाँ पे हमारा ग्राफ में रिलेशन दिखाएगा। वैसे ही जब अगले 10 सेकंड में हमने टाइम देखा, तो उसकी वेलोसिटी यानी किसी कार की वेलोसिटी हमारी 20 दिखा रही थी। तो वैसे ही करते करते टाइम के देखने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे देखा और हमको डिस्टेंस देखना है किसमें, आपका वाई एक्सिस पे देखना है। ठीक है, तो जैसे मैं टाइम को यहाँ पर से प्रोजेक्ट करते आया, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ये मेरा कुछ लाइन इस तरीके से आया। ठीक है, वैसे ही मैं इधर 20 से स्टार्ट किया, इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट करते आया और ये मेरा क्या हुआ, इस बी यहाँ पे मेरा मीट हुआ। जहाँ पे दोनों मीट करेगा वहाँ पे मेरा वो एक्सेलरेशन से क्या है, रिलेशन दिखाएगा। वैसे जब मैं नेक्स्ट जाऊँगा, तो देखने को मिल रहा है कि 15 सेकंड में जब हमने वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, तो वो 30 मीटर पर सेकंड को दिखा रहा था वेलोसिटी। तो फिर हमने ऑब्जर्व करके नीचे से क्या है, आपका डॉटेड लाइन से ऊपर है, फिर 30 से हमने प्रोजेक्ट किया। तो जब ये दोनों लाइन जहाँ मीट कर रहा है, यानी इस जगह मीट कर रहा है, तो ये मेरा सी यानी कार की जो सी पोजीशन है, इसके बारे में या एक्सेलेरेशन के बारे में रिलेशन हमारा बता रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जब हम करते गए वैसे ही हमको डी मिला और लास्ट में हमको ई पॉइंट भी मिला। ठीक है, ये जो हमने किया, उसके बाद हमने जब ये सारा पॉइंट हमको मिला, तो हमने इस सारे पॉइंट को क्या किया, एक दूसरे से आपका मिला दिया। ठीक है, सारे पॉइंट को जब हमने मिलाया, तो हमको जो ये बीच वाली लाइन आपकी दिख रही है इस तरीके से, ये दिख रहा है कि जिस तरीके से आपका वेलोसिटी और टाइम बढ़ रहा है, वैसे ही आपका क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, आपका बढ़ते जा रहा है। बढ़ नहीं रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। जब हम देखेंगे निकाल के तो कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या है, आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन अपना टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर ए के लिए निकालूंगा, तो वेलोसिटी उसमें 10 दिया हुआ है और आपका हाँ टाइम दिया हुआ है 5। तो जब हमने कट किया तो एक्सेलरेशन हमारा 2 आया। वैसे जब मैंने नेक्स्ट वाले के लिए चेक किया, तो नेक्स्ट वाले के लिए जब चेक किया, तो 20 वेलोसिटी दिया है अपॉन 10। जब इसको मैंने कट किया था 2, मतलब यानी कि यहाँ पे आपका सबका क्या है, वेलोसिटी यानी स्पीड भी बोल लीजिए, तो ये आपका क्या है, सबका सब सेम आ रहा है। बोलने का मतलब ये है, तो ये क्या है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस ग्राफ को आपका दिखा रहा है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, जो कि पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ जो शो कर रहा है, ये हमारा वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसको हमको दिखा रहा है। वो ये आपका टेबल भी आपका क्या है, एक तरीके से शो कर रहा है कि
सब जगह जब हम मेजर कर रहे हैं, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जब हम चेक कर रहे हैं, तो सारे जगह हमारा एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो ये ग्राफ भी हमको वही दिखा रहा है कि जब ए बी सी डी में हमने एक्सेलेरेशन को चेक करेंगे तो ये हमारा जो ग्राफ है वो एक्सेलेरेशन को आपका कांस्टेंट शो कर रहा है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे टाइम आपका सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल में आपका कांस्टेंट, जो कि प्रैक्टिकली आपका किसी कार के लिए पॉसिबल नहीं है, बट नॉन यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी के ही लिए हुए हैं। और देखिए इस तरीके से आपका शो कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है आपका, ग्राफ। ग्राफ एक्चुअल में रियल में आपका इसी तरीके से होगा। वो जो मैंने बनाया है वो थ्योरेटिकली समझने और पढ़ने के लिए है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इनके बीच में डिविजन्स तो 5 ही होंगे, लेकिन अब यहाँ पे दो दो यूनिट यानी 1 2 3 4 ए 0 1 2 3 4 5। देखिए डिवीजन 5 है, लेकिन अब दो दो यूनिट का डिवीजन, मतलब ये जो दोनों के बीच का डिवीजन है ये आपका 2 यूनिट का दिखा रहा है। यानी कि जो भी चीज़ आपकी 1 होगी वो आपके 2 यूनिट के बराबर होगी। तो मतलब कि कहीं पे अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो आप वहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर लोगे। वही चीज़ आपका ये दिखा रहा है, जो थोड़े से बड़े यूनिट को दिखाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, 2 यूनिट को दिखा रहा है, यानी 1 बराबर 2 दिखा रहा है। यानी कि कहीं पे भी आपका दो जैसे कि वो कहीं पे अगर आपका 1 सेंटीमीटर लेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको वहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेके चलना है। ठीक है, यही वो ग्राफ और यही वो 2 यूनिट आपका बताता है। ठीक है, अगर एक बार और मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 यूनिट इसलिए बता रहा है क्योंकि जब हम यहाँ 0 से लेके 10 के बीच में जा रहे हैं तो ये 10, लेकिन इनके बीच में डिविजन्स क्या होते हैं, 5 होता है। तो ये क्या कर रहा है कि हर एक यूनिट को आपका 2 के बराबर लेके चल रहा है। ठीक है, ये यही बोलता है आपका हर एक यूनिट को 2 के बराबर लेके चल रहा है। यानी कि अगर वो जहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर लेना है वहाँ पे इसके हिसाब से आपको 2 सेंटीमीटर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका ग्राफ शो आपको कर रहा है। पहले ग्राफ में, ए वाले ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ए वाले ग्राफ में आपका क्या है, वेलोसिटी गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका वेलोसिटी गिर रहा है। ठीक है, ये एक आपका ग्राफ शो कर रहा है। अच्छा, अब इसको समझाने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। थोड़ा सा जब अगर क्लियरली यहाँ पे मेरे पास लिखा जाए तो देखिए एक्सलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। एक चीज हम ये देखेंगे। और एक्सलेशन जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। और ये आया कहाँ से ये रिलेशन, तो ये रिलेशन आपका आया है एक्सेलरेशन। ये रिलेशन कहाँ से आया बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम हम करते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो उसी को हम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म में पढ़ेंगे तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब ये प्रैक्टिकल बात भी है, जब आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। यानी वेलोसिटी को अगर मैं स्पीड बोलूँ आपके रियल में लाइफ में, तो जब आप एक्सेलरेशन अपनी कार में जब रहते हैं तो आप एक्सेलरेशन जब बढ़ाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है। तो वही इस रिलेशन को आपका दिखा रहा है कि जब आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। उसी तरीके से जब आप एक्सेलरेशन कम करोगे तो आपकी वेलोसिटी या इस क्या बोला जाए कार की स्पीड है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, ये यही चीज आपका दिखा रहा है। तो अब एक और चीज देखने को आपको मिलेगा, नेक्स्ट वाले पे मैं आता हूँ। हाँ, इसको राइट से ही लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, जहाँ पे इन्वर्सली वाला चीज मैंने बोल दिया ना, वहाँ पे आपको उल्टा होगा। यानी कि जब आप एक्सलेशन बढ़ाओगे यहाँ पे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कहीं जाना है आप एक्सलेशन तेज करोगे, वेलोसिटी बढ़ेगा, तो आप क्या है वहाँ पे कहीं भी किसी जगह में आप क्या है जल्दी पहुंचोगे, यही वो बोल रहा है। और जब आप एक्सलेशन कम करोगे तो वेलोसिटी कम होगा, तो आपको क्या है टाइम ज़्यादा लगेगा कहीं भी पहुंचने के लिए, या फिर एक्सलेशन आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक वगैरह है बहुत, तो भी आपको क्या है कहीं पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। तो ये जो चीज़ें मैं लिखा हूँ यहाँ पे ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो ये वीडियो देख रहा है चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए आपका प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को ग्राफ में जैसे शो किया हुआ है कि क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से आपका ये जो पहला ग्राफ है ये क्या है आपका वेलोसिटी डिक्रीमेंट बता रहा है। तो वेलोसिटी आपका डिक्रीमेंट क्यों होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन की वजह से क्या है वेलोसिटी में आपका डिक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट यानी कि कम हो रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी भी आपको टाइम के हिसाब से कम, यानी कि टाइम के हिसाब से कम होता दिख रहा है, तो एक्सलेशन भी जो ये पॉइंट है जहाँ जहाँ पे हमारा एक्सलेशन आया होगा
ये भी आपको क्या है कम होता दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि आपका समय आपको ज़्यादा लग रहा है, यानी कि हो सकता है किसी कारणवश आपका वेलोसिटी और आपको एक्सेलरेशन आपका कम करना पड़ गया हो, आपका वेलोसिटी और आपका एक्सेलरेशन आपको कम करना पड़ गया हो, तो उसी वजह से क्या हो रहा है कि आपका समय ज़्यादा लग रहा है आपको कहीं पहुंचने में। यहाँ पे वेरिएबल चेंजेस हो रहे हैं, पहले आपका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, बस ये चीज़ बताने का मतलब है कि ये रियल लाइफ चीज़ें हैं कि पहले क्या है कि जैसे कि वेलोसिटी बढ़ा एक्सेलरेशन बढ़ा तो हमारा क्या हुआ, टाइम कम लगा, ठीक है, यानी कि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम जल्दी पहुँच रहे हैं। उसके बाद एक जगह कम हुआ, फिर एक जगह ज़्यादा हुआ, फिर एक जगह कम हुआ। बोलने का मतलब ये भी क्या है, एक तरीके का वेरिएबल चेंजेस आपका किसमें, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम में दिखा रहा है। ये चीज़ें जो लिखी है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आना ही आना है क्योंकि, ठीक है। तो ये एक टाइप का ग्राफ है आपका। उसके बाद आते हैं नॉन यूनिफॉर्म का ही ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, एक समय तक वो जाके क्या है आपका बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। ये अरे यार बनता नहीं इसको ठीक से, ठीक है। तो ये क्या है आपका बढ़ते जा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज का ग्राफ है। और ये क्या है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये कभी आके क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, और ये क्या है इन्फिनिटी में आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये आपका ग्राफ एक्सटेंशन इंक्रीज का शो कर रहा है, ये आपका डिक्रीज का शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको हम सबको एक साथ भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। अगर ये मैं ऊपर से इस तरीके से बता दूंगा तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज के लिए, और अगर ये मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दूं, ये पूरा लैग बिगाड़ देता है, इस तरीके से बना दूं तो ये आपका इंक्रीज वाला एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इधर हम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, इधर हम वेलोसिटी लेते हैं, इधर हम टाइम लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कंबाइन करके भी आपका ग्राफ को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार ये मैं और कोशिश करता हूँ, एक बार क्लियरली बन जाए तो आप लोगों को वीडियो में बाद में प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग कलर से कोशिश करते हैं, एक ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ग्रीन से मैं डिक्रीज बन गया, ये हमारा डिक्रीज दिखा रहा है, नीचे की तरफ एरो बना रहा हूँ मतलब ये डिक्रीज दिखाएगा। और अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ तो ये मेरा इंक्रीज दिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंबाइंड ग्राफ, यानी कि एक्सलेशन हमारा यहाँ पे अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो एक्सलेशन मेरा कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, बढ़ेगा भी यानी इंक्रीज होगा, और साथ में डिक्रीज भी होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये पॉइंट आपको पूछ सकता है कभी भी एमसीक्यूज वगैरह में कि एक्सलेशन आपको कौन क्या होता है, जैसे ऑप्शन दे देगा आपको एक्सलेशन क्या होता है, ए दे देगा आपको इंक्रीज बोल देगा, ठीक है, बी बोल देगा आपको डिक्रीज, ठीक है, सी बोल देगा कांस्टेंट, या डी डी बोल देगा ऑल। तो बस आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि सारा चीज़ होता है हमारा क्या, एक्सेलरेशन, ओके। तो यही चीज़ें आपको पूछ देगा कि इसीलिए क्या है ये ग्राफ वगैरह आपको टक्का होता है। इसी से हम क्या है इक्वेशन और मोशंस वगैरह भी कंक्लूड करके बनाएंगे, तब तक कि वो नेक्स्ट टॉपिक की बात है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वगैरह और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह के लिए, ठीक है। तो बस मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो और ये चीज़ें अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।